न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी का नमन, भोपाल में कार्यक्रम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान मार गिराए। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत, 60 साल की महिला ने तोड़ा दम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी का नमन, भोपाल में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला महिला सम्मेलन है। इसे भोपाल ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। दावा किया जा रहा है कि इस आयोजन में 2 लाख महिलाएं आएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान मार गिराए। ये बेहद गंभीर बात है। अगर पाकिस्तान ने चीन में बने फाइटर प्लान से ये हमला किया है तो सवाल सरकार से है, जो सब कुछ जानते थे। तब भी देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया? राफेल होने के बावजूद अगर हमें इतने बड़े नुकसान का शिकार हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी को अब देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए। सच्चाई छुपाने से भरोसा नहीं बचेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डॉक्टर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और ये हमला किया गया है चीन में बने फाइटर जेट से। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा सवाल है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत, 60 साल की महिला ने तोड़ा दम। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में पूरे देश में 2000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। यहाँ 60 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी कोरोना तेजी से पैर पसरा रहा है। दिल्ली में एक दिन में 56 नए मामले सामने आ गए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की बात करें तो ये संख्या 200 पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी समझ है तो आतंकवाद छोड़ दे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को कहा कि भारत महान बनने का इंतजार कर रहा है। हमें कोई भी भटकाए या हमारे रास्ते में रुकावट न डाले, इसीलिए जरूरी है कि हम ताकत दिखाएं। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी समझ है तो वे हमारी एक ही मांग समझेंगे, आतंकवाद छोड़ दो। सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। खुर्शीद ने आगे कहा कि मेरे कुछ साथी सत्ताधारी पार्टी से नहीं है। सत्ताधारी पार्टी अकेले ही ये संदेश देने आ सकती थी, लेकिन वे भारत का संदेश देने हमारे साथ आए। हालांकि दुख की बात है कि भारत से हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला है। Think of us as waiting to be great, India waiting to be great, but nobody distract us, nobody interfere with that passage of ours towards greatness.
is why it's important for us to show our strength. We showed our strength. If there is any sense in Pakistan, they will understand. We only have one demand of Pakistan: give up supporting terrorism, because you have forgotten that Hillary Clinton, when she was Secretary of State in the United States, had said, if you keep snakes in your backyard, be sure that they do not bite you. The snake can bite you as well, not just bite another person. We can take care of snakes that come to our side, but you take care of the snakes that remain with you, because if you get bitten, there is no savior for you. India will survive, but you will not. I want to lastly say that, and I say this because some of my colleagues are not from the ruling party. The ruling party has been very gracious to bring us here. They could have come alone and they could have given this message, but they came with us in order to say that this is a message of the entire Indian political space. This is not the message only of one political space. However, sadly, this is not what we hear from India. Somebody is saying, oh, he's supporting BJP. Somebody is saying, oh, he's supporting Congress, etc. Well, I am proud that we are here together, because we are not supporting each other's parties. We are supporting one simple idea, and that's the idea called India. Thank you very much. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस बोली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की विदेश नीति फेल। कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को ठीक से नहीं संभाल पाई, इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। इसका असर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा। किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहा। ये सरकार की विदेश नीति की नाकामी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 करोड़ के लिए करियर पर लगाया दाव, हुए बदनाम सीबीआई के चंगुल में फंसे ईडी अफसर चिंतन रघुवंशी। 5 करोड़ के करियर पर लगाया दाव, हुए बदनाम सीबीआई के चंगुल में फंसे ईडी अफसर चिंतन रघुवंशी। आईआरएस सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2013 के बैच आईआरएस अधिकारी है। इस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले ही ईडी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आरोप है कि उस मुकदमे से पीड़ित को राहत देने के एवज में पहले बिजनेसमैन से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। रकम अधिक होने पर उसे घटाकर बाद में 2 करोड़ रुपए कर दिया गया था। पहली किस्त 50 लाख रुपए देना तय हुआ था, लेकिन लेन देन 20 लाख का ही हो पाया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, कहा डंप कर रहे हैं असम सरकार। असम के अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उन्हें यहां से भेजने की कार्यवाही करने पर फिर से तेजी लगाई जा रही है। बीजेपी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों ने अवैध बांग्लादेशी घोषित किया है। अब ऐसे लोगों को भारत बांग्लादेश सीमा से नो मैंस लैंड में वापस भेजा जा रहा है। 27 और 29 मई को पश्चिम और दक्षिण असम में 49 ऐसे घोषित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। इसके बाद कम से कम 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं के शक है कि उनके घरवालों को ही वापस भेज दिया गया है। उन्होंने चलाए जा रहे इस अभियान को रोकने की मांग। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के क्या बदले तेवर, पीएम मोदी के सामने भरोसे की दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली कुछ जनसभाओं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्यों बदले तेवर, पीएम मोदी के सामने भरोसे की दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली कुछ जनसभाओं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर बदल से गए हैं। अब इस तेवर में न तो आक्रामक रूप से कुछ नई मानव लेने की कोशिश नजर आती है और न ही उन जरूरतों को बता पाते हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन सकती है। आज की जनसभा में मंच की तस्वीर देखें तो कभी हाथ जोड़े हुए, कभी ताली बजाते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की बात कहे तो नीतीश कुमार किसी न किसी बहाने से ये जरूर कहते जाते हैं कि अब इधर रहे उधर नहीं जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे नेता आरएसएस ने बताया चीफ गेस्ट भागवत के साथ मंच पर दिखेंगे। कांग्रेस के पूर्व आदिवासी नेता अरविंद नेताम 5 जून को नागपुर में राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच शेयर करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अरविंद नेताम को संघ ने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। संघ के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व नेता का शामिल होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले जून 2018 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के प्रमुख अतिथि बनाया गया था। अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ और देश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाते थे। हालांकि 9 अगस्त 2023 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आदिवासी समाज पार्टी हमर राज पार्टी की नींव रखी थी। वे छत्तीसगढ़ में सक्रिय रह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम निकाल रहे हैं किसानों के आंसू। आम आदमी के रोज के उपाय में आने वाली सब्जी प्याज काटने के समय आंखों में आंसू ला देती है, लेकिन अब वही प्याज किसानों को रुला रही है। प्याज के दामों में भारी गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में प्याज 1 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालात ऐसे है कि किसानों को खरीदार तक नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी में किसान मंडी में ही प्याज फेंक कर लौट रहे हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।